और मेरे को 4 साल हो गए थे। सर इसके हस्बैंड वगैरह 3 भाई हैं। इसका फादर इन लॉ जब जिंदा था मरने से पहले एक हिस्सा अपनी घरवाली के और तीन हिस्से अपने बेटों के अलग अलग नाम करवा गया था। पुस्तक का खाता अभी जमीन का इनका है सर। इस औरत के पास एक खेत में मकान बना हुआ है और 7 कनाल जमीन इसकी खाली छोड़ रखी है सर। एक इसका बेटा है वो इसके जेठ के पास रहता है जिसके खिलाफ ही इन्होंने दरखास्त दी थी। इसका बेटा 18 साल का ऐसा प्रमोद अभी आया हुआ भी। बाकी ये पार्टी की और दूसरी पार्टी जुडिशियल कोर्ट में दबाड़ी गई हुई है। हमने प्रिवेंटिव एक्शन 5वें महीने में ले रखा है सर। मारपीट की बात है पंचायत के अंदर हुई थी, कोई कपड़े फाड़ने की वो बात कोई नहीं हुई सर। हाँ तो मैं हुई थी सर, हमने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया। नहीं आपका बेटा भी है सिविल कोर्ट में मुकदमा चला रखा है आपने? क्या जज के यहाँ मुकदमा नहीं चला रखा क्या? नहीं चला रखा जज के पास तकसीम का डाल रखा है। इन्होंने भी डाल रखा है सर। उन्होंने मेरे पास कॉपी है। कोई केस नहीं है जी। तो इसका घरवाले पोस्टमैन चले गए जी। कोई इसकी भी कहाँ जाएगी? उनका भी मरा हुआ है जी। वो कोई हक नहीं देते। जज की सड़की तो 3 है जी। तीनों सर इसके बेटे को 7 कनाल जमीन, बेटे को 2 किले का ठेका दे इसलिए करके मेरे हिस्से में 6 जमीन आती है। 6 नहीं आती सर। कितनी आती है? 3 जमीन है जी मेरे। 4 हिस्से बना दिए सर। एक इसकी सास का है। बुढ़िया को गाल दियो, बेटा को गाल दियो, सारा वाली 12 किलो जमीन मो इन्हें 1 किलो जमीन इन आंटी 2 किलो जमीन। लड़का कहने समझो लड़का जी बताओ समाज में पे जा 420 जाके कुंतड़ी हो जी। अब गए 8 माने 18 लग गया नेरा काटने जी। इन्हें बता लियो कुंतड़ी लड़का छोड़ रखे है। आपको जेठ कर दिया है तो मेरे को इन बैक है जी। छोरी से थाने जाओ ब्याह में आज या निकाल लेने कोई 7 कितने बच्चे कितने हैं आपके पास? एक ही लड़का है। एक है उसको कितने साल का है? वो लड़का सर आया हुआ है सर। लड़का आया हुआ है 18 उसकी साल सासू है उसके पास 4 किला ही। कोई बात नहीं, एक इसको क्या हो गया कोई बात नहीं। उसको मैं कह रहा हूं सासू को 1 किला वो किला करवा दो, उसका 2 किला कर दो। वो आ गया सर, देखो पीछे आ गया। बाद में बेटे को 2 किला पास हो जाएगा। 2 हो तेरी मां है जे क्या नाम बेटे तेरा? मेरा नाम प्रमोद है। किसी मां की तरफ नहीं है तो हां आप नहीं है जी मां मेरी तरफ। क्या इससे 3 साल हो गए जी गए हुए। 23 साल 3 साल नहीं 3 साल घर पर नहीं रहते। तो घर पर रखते नहीं तो जाएगी कहीं कहीं तो रही है। घर पर रहते हैं सर। आप नहीं रहते जी। हां आप नहीं रहते जी घर पर। कहाँ रहती है? अपने मायके रहते हैं। मायके तो इसके नाम जमीन हम कहाँ गई? जमीन इनके नाम है तो 7 कनाल है जी। वो खाली पड़ी है। इन्होंने कहा मैं किसी को ठेके पे नहीं दूंगी तो मेरी खाली छोड़ दूंगी। खाली है 7 कनाल। 7 कनाल आता बढ़ता हो इसके जी तो ज्यादा होगी। इनके नाम 7 कनाल है। इन्होंने आप ही कहा मेरा नाम 7 कनाल है। इसके हस्बैंड के सर जो हस्बैंड एक्सपायर हुआ उसमें इसकी लड़के की माँ और लड़का और लड़के की दादी 3 हिस्से कर दिए सर। 3 किले में। अच्छा वो पहले बांट गया। इसके जो डेथ के बाद, इसके फादर की डेथ के बाद, लड़के के फादर की डेथ हो गई तो उसके 3 किले का था सर वो मालिक। और इस काल में 3 हिस्से बना दिए थे। कानून यही बोलता है। हाँ सर। अभी इनकी तकसीम का दावा सर जुडिशियल कोर्ट में है दोनों पार्टियों की तरफ से जनाब है जनाब। अब ऐसे बताओ जी आगे पास 7 कनाल कैसे आते हैं? ये बताओ जिसके पास 7 कनाल कैसे आ गई? ऐसे आपके को तो आप ना तो बात कर रहे हैं और मैं बैठ ले जाए कि गुरुजी मैं तो आप अगले को नहीं अंधेरा काट दिया सारों कर दियो। मैं 18 लागे जी जिंदरा को बाहर ही जाके आए हैं। लेटर वाली पंचायत लड़ी है। आप ये 3 साल से अपने नाम ले गए जी। आपने मम्मी को दे दिया फोन में रिकॉर्डिंग कर दियो। धमकी हो देता है जी रोती है कि नहीं है सर। आगे तेरी मम्मी को तेरी बहन को ब्याह देखते मैं कोई ब्याह देगा कोई बात जगह लेके तेरे ब्याह देगा। क्या बात है? जमीन बेचेंगे तुम्हारे नाम लगा के। इसके 7 कनाल भाई बेच का 7 कनाल में ये देखो जी 12 किला में 7 कनाल किया हो गया आप दादी अठी मुका तो ऐसा है कि 3 भाई हैं। तो तीसरी दादी होगी। हां जोड़ दीजिए। 4 एकड़ वाला जीता हो जिसको 4 एकड़ 3 हिस्से का कितने सर? एक इसकी दानी भी पड़ी। रुको जी रुको करो फिर डेढ़ थोड़ा करा डेढ़ निकाला था जी। दादी के पास 1 किला फालतू गया। दादी जमीन तो उतरावी गया दादी 7 रखी दादी आप आके मिल रहे दादी को। ये सब दोनों पार्टियों का तकसीम का केस जुडिशियल कोर्ट में है सर। वो डेट टाइम हो गई हमारी सुनवाई को नहीं होता दोनों की वो डेट लगी हुई है सर।
फिर पंचायत बुला ले जी, धग्गा मंडा रहे पंचायत बुला ले। अब ना मुझे ये अदालत वाले मामले समझ में नहीं आते। अदालत नहीं है जी, ये जो तुम्हारी हक पड़ेगा होता है तुम्हें जमीन दिलवाएगी। मुझे अदालत तो है नहीं, क्या मामला क्या है, कैसे कैसे होता है, मुझे तो वकील तो होने SDM से चेक करा के डिस्चार्ज भेजा दे। हाँ जी। अब क्या चलो कोई बात को नहीं, मैं थाना इतनी बार उड़ गयो, जमीन में हुआ ही पहले फैसला कानूनी पोजीशन तो देख लें कि आपका हक पड़ता कितना है। हाँ देख लो जी, समझे, SDM जांच करके डिस्चार्ज फैसला करती है। और बात यह है, हाँ। अगर इसकी गलती को टीम की लगी है तो यही करना है। अगर इसकी सब तो क्या मतलब बात है, अरे बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने ये कहा है कि जो इसका हक बनेगा वो दिखवा के कानूनी तरीके से डिस्चार्ज देके SDM जांच करके फिर फैसला होगा। अब ये तो पता नहीं, मुझे तो नहीं आता पता है क्या एकदम से सुनते ही क्या हो जाएगा। या तो कानून ये है कि अगर ये जमीन जायदाद के फैसला करो तो सारी पार्टियां की बनोगी, आपका पक्ष भी सुनो, दूसरे का भी सुनो, तीसरे का भी सुनो, फिर तो फैसला कर दे। एक पक्ष सुन के फैसला कैसे होगा? सर सुनिए कर लीजिए, आप कर ले 7 साल हो गए, 2 वर्ष बाद जाने कोई बात कोई चेक नहीं। चलो डिस्चार्ज को आदेश दिया। थाने में जाए कहीं दाढ़ी कौन दाग दे कीजिए तो ऐसा है कि मंत्री जी ने कह दिया है कि जब आपको बुलाएंगे उसमें जो नहीं करता है सारी बातें बुला के आगा सर कानूनी पक्ष भी कानूनी समझ रहे भाई, क्या मामला, आपकी क्या मदद हो सकती है? बेटे तो भी अपनी माँ की मदद कर, ठीक है, मदद कर माँ की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले महीने नहीं आ पाया, सारा प्रशासन बाढ़ के प्रबंधन में लगा हुआ था, तो इसलिए उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाया। 16 हमारी आज इस मीटिंग में विवाद थे, जिसमें से 10 का ड्रॉप कर दिया, 10 का समाधान हो गया है और 6 को हमने अगली मीटिंग के लिए निर्देश दे करके रखा है और लगभग 10-15 एप्लीकेशन और आई हैं। एक आदमी का आपके सामने सुनवाई की है, उनमें से भी जो समाधान नहीं कर पाएंगे वो ग्रीवेंसेस के अंदर डाल देंगे। अगर प्रशासन पहले ही कर देता समाधान तो उसकी डालने की जरूरत नहीं है। और आज ये झींगा का उत्पादन के लिए सरसा जो है जिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 68 लाख रुपए की राशि 10 किसानों को हमने दी है और इस जिले के अंदर झींगा के किसानों को हम सब्सिडी के रूप में 31 करोड़ रुपए दे चुके हैं। आज से 4-5 साल पहले कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि समुद्र में जो चीज़ पैदा हो सकती है वो हमारे खारे पानी से पैदा हो सकती है। लेकिन सरसा के किसानों को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने नए इनिशिएटिव लिए, हजारों किसान इससे जुड़े और ये जो झींगा हमारा यहाँ पैदा होता है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में जाता है और विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त होती है। इस साल जो भाव में जरूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आने वाले वक्त में हम और योजनाएं बनाएंगे जिससे कि किसान को जोखिम फ्री कर सकें। इसके लिए बीमा की योजना भी बनाएंगे, यहाँ लेबोरेटरी भी बनाएंगे, यहाँ प्रोसेसिंग का हाउस भी लगवाएंगे और हमारा जो सरसा जिला है इनलैंड झींगा के अंदर देश में सबसे अच्छा आगे निकलेगा, ये हमारी कोशिश है। एक जो रेस्ट हाउस से जब मैं निकल रहा था, एक कुछ लोग मिले थे मुझे जिनके यहाँ दहेज का केस के बारे में मृत्यु की बात बताई गई थी। उसमें भी 2 लोगों को, जो पीड़िता थी जिसकी मृत्यु हुई, उसके हस्बैंड को और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। मर्डर का केस था, दहेज से संबंधित बता रहे थे वो, तो उसको गिरफ्तार दोनों उनको कर लिया गया है, ससुर को कर लिया गया और उनके हस्बैंड को कर लिया गया है। बाकी जो अगर उनके संदिग्ध हो गए तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारे सामने जो भी कोई मुकदमा आता है, केस आता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको सबके सामने लेके आएँ, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दें और न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत जो है हर आदमी को न्याय मिले। पिछली बार आपकी मीटिंग में कुछ अधिकारी गैर हाजिर हुए थे, क्या एक्शन लिया गया सर? वो गैर हाजिर जो होते हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, चार्जशीट करना है, एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। देखिए, सरकारी कर्मचारी की कोई वजह हो सकती है, अगर उसका चाहे जो स्पष्टीकरण दे देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं।
कई बार क्या है कि हम यहाँ ग्रीनसीज के अंदर एक तरफा शुरू करके फैसला कर देते हैं, उसके बाद अगर वो अपना स्पष्टीकरण सही दे देता है तो हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो जो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कोई चेयर को ग्रीनसीज कमेटी को गंभीरता से ना ले, लेकिन कोई ऐसा रीजन हो जाए, वैलिड रीजन है कि बहुत मजबूरी में उस कार्रवाई करी है उसने, तो उस पर विचार करके उसको माफ किया जा सकता है। सर अभी झींगा पे आपने अभी जो है वो बीमा क्लेम की बात कही कि बीमा करवाएंगे, लेकिन पहले अगर कॉटन की बात करें तो उसके लिए किसान जो है वो तरस रहे हैं, टंकियों पे चढ़ना पड़ रहा है। ऐसा है, ये रिकॉर्ड की बात है कि एक फसल का 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा पिछले 2022 की खरीफ का आप समझ सकते हो कि एक अकेले ज़िले का जो हमने मंजूर करवाया है। और कोई टंकी पे चढ़े, कोई धरना दे, वो उनका अधिकार है, लेकिन हमें जो सरकार को जो काम करना चाहिए, कंपनी ने आनाकानी की, कंपनी के खिलाफ हमने स्टेट लेवल की कमेटी थी, उस पर कार्रवाई करी, कंपनी अपील में गई, भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, कोई भी दो पार्टियों में एग्रीमेंट होता है तो उसको कानूनी अपील लड़ाई लड़ने का हक है। वहाँ से भी किसान जीत के आए हैं, पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा। और इतना पैसा मैं समझता हूँ कि कहीं भी हरियाणा के अंदर किसी भी जिले का एक फसल का पैसा नहीं मिला जो यहाँ मिलने जा रहा है। ये किसानों को नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको भी मालूम है, किसानों को भी मालूम है। और ऐतिहासिक जो है वो बीमा क्लेम सरसा जिले को इसी जल्दी से जल्दी आने वाला है। किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी सर, उसका मुआवजा कब तक? वो आपको हमने बताया था कि उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल डाल दिया गया है। उसमें किसी का घर खराब हुआ, किसी का मवेशी का नुकसान हुआ, किसी का कोई और जान माल का नुकसान हुआ, हर चीज़ के पैरामीटर बनाए गए हैं। फसल मान लीजिए धान एक बार बोए गए थे, दोबारा उसने बो दिया तो उसको थोड़ा मिलेगा, बो ही नहीं पाया तो उसको ज़्यादा मिलेगा। सारे पैरामीटर करके हमने डाल दिए हैं और इसी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये इसका फैसला हो जाएगा। सर घग्गर नदी के तटबंध भी अभी तक मजबूत नहीं हो पाए हैं। जिन अधिकारियों पर आप कार्रवाई की ऑर्डर करते हैं सस्पेंड करने की या उनपे किसी तरह की चार्जशीट करने, क्या उनको रिव्यू किया जाता है कि उनपे अब तक क्या कार्रवाई? हाँ, ऐसा रिव्यू में नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मैं जो आदेश देता हूं उसके बाद अगर महकमे के आदमी कोई वैलिड रीजन लेकर के अधिकारी मेरे पास आ जाए, कहीं से ये गलती नहीं है और एक तरफा सुन के आपने गलत कर दिया, तो मैं रिव्यू कर सकता हूं। ऐसा कोई नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की रिव्यू नहीं कर सकता। सर घग्गर नदी के तटबंध जो है वो जैसे टूटे थे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं ना। वो निश्चित तौर पर देखिए कि टेंडर लगाना है, कोई भी सरकारी काम होता है उसका पैसों से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फिर उसकी टेक्निकल सैंक्शन है, फिर उसका टेंडर लगाना है। और अभी जो है बाढ़ का अगले साल से पहले जो बाढ़ राहत में जो पैसा मंजूर होगा, निश्चित तौर पर जो है ये काम करवाए जाएंगे। पिछले साल भी हमने हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल पे मंजूर किया गया था।